नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। सत्ता पक्ष विरोधियों को कमजोर बता रहा तो विपक्ष को अपनी जीत का भरोसा है। जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री अब भी पहली बनी हुई है तो जेडीयू नीतीश के भरोसे शहर से गांव तक चुनाव प्रचार में जुट गया है। मतलब साफ है, सभी पार्टियां दम दिखाने को तैयार है। चुनाव नजदीक आते ही बिहार में सियासी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। सीटों के तालमेल को लेकर भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और सब कुछ समय पर निपटा ले जाने का दावा भी किया जा रहा है। पहले बात सत्ताधारी एनडीए की कर लेते हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेडीयू और बीजेपी में बातचीत आखिरी दौर में है। जेडीयू को 110 से 115 सीटें मिल सकती हैं, तो सीट बंटवारे में बीजेपी को 100 से 105 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एलजेपी के हिस्से में 25 से 27 सीट आ सकती है। अगर जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होते हैं तो उनकी पार्टी को जेडीयू अपने कोटे से सीट देगा। इधर एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री के कयास भी जोरों पर है। आए दिन मांझी की घर वापसी की खबरें आ रही हैं। इस बीच नई जानकारी ये सामने आई है कि जीतन राम मांझी विधान परिषद के रास्ते सदन पहुंचना चाहते हैं। नीतीश ने मांझी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मनाया है। मांझी ने 9 असेंबली एमएलसी की एक सीट वाला फॉर्मूला सुझाया है और एमएलसी सीट नहीं मिलने पर 12 विधानसभा सीटों की मांग की है। हालांकि सीटों के बंटवारे और मांझी की वापसी से इतर सत्ताधारी दलों के नेता जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सीधा निशाना विरोधियों पर साधा जा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी चुनावी ताल ठोक ले। राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें कोई दम बचा नहीं है और हम लोग को जो देखने पर लगता है कि जो 2010 में उनकी स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में वो इस बार पहुंचे हैं। 500 राजनीतिक दल कब कहां उतरते हैं, इससे न एनडीए को कोई मतलब है और न भाजपा को कोई मतलब है। हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है और बिहार में मेरे ख्याल से 500 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि सीटों का तालमेल जल्द सुलझा लिया जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है। जितने हमारे महागठबंधन के साथी हैं सभी एक दूसरे से टच में हैं और जब फैसला होगा तो आपको पता चल जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी। मैं नंबरिंग पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप जो कर जितना सीट लड़े थे उससे ज़्यादा तो निश्चित रूप से लड़ना है। बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं और वो प्रक्रिया जटिल नहीं होती, वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और मैं समझता हूँ चंद दिनों के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। पार्टी की चुनाव प्रचार गाड़ी पटना की सड़क पर उतारी जा चुकी है। जल्द ही ऐसी कई गाड़ियां दूसरे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रचार करेगी। लोगों को बताया जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से क्यों बिहार के लिए जरूरी और अहम हैं। वैसे इंतजार थोड़ा और कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सियासत की रफ्तार तेज होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हुई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर बैठक की है। बिहार के सभी 9 प्रमंडल के कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई है चुनाव आयोग की। बैठक में बिहार के सभी जिलों के डीएम शामिल हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की है। सुरक्षित मतदान के लिए तैयारियों का जायजा लिया है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। बढ़े हुए बूथों पर जल्द कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश भी दिया गया है। मतदाताओं को जो सुविधा मिलने वाली है उसकी भी समीक्षा की गई है। सभी जिलाधिकारियों को तय समय में पूरी तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मूड में है। पार्टी के चुनाव प्रचार गाड़ी पटना की सड़क पर उतार दी गई है
और जल्द ही ऐसी गाड़ियां दूसरे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रचार भी करेगी। रिपोर्ट देखिए। जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जेडीयू का जो कैंपेन रथ जो है वो तैयार हुआ है और यहाँ पे इस तरह से जो वाहन है उसके जरिए बिहार के तमाम कस्बों में, तमाम गांव में घूम घूम करके जो राज्य सरकार का प्रचार प्रसार है वो किया जाएगा। जेडीयू की तरफ से ये जो है वैन तैयार की गई है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का यह पोस्टर लगा है, तीर के निशान हैं और यहाँ पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो है कि बिहार की पुकार फिर से नीतीश कुमार। तो निश्चित तौर पे ये तैयारी जो है वो जेडीयू की तरफ से जो है वो शुरू कर दी गई है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पे यहाँ जो लिखी हुई बातें हैं कि नीतीश में विश्वास, बिहार का विकास, नीतीश सबके हैं। यहाँ पे तरह तरह के जो स्लोगन है वो दिए गए हैं और कहीं न कहीं एक मजबूत जो है चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर के जो पहल है वो यहाँ पे की गई है सीधे तौर पे। और कहीं न कहीं जो चुनाव को लेकर के जो तैयारी है वो अब यहाँ पे साफ तौर पे दिखने लगी है। ये जो वैन है इसमें देख सकते हैं कि एलईडी जो है वो पूरे वैन में लगा हुआ है। इस एलईडी वैन के जरिए जो है गांव जा कर के जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए जो काम है, जो उम्दा काम उन्होंने किया है उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें बताया जाएगा कि आप जो इस सरकार के साथ चलिए। आगे जो है मतदान जो है उसकी जो तारीखें का ऐलान होगा तो उसके बाद ये वैन जो है वो बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाना शुरू हो जाएगा। और इस तरह के कई वैन जो है वो तैयार की जा रही है जेडीयू की तरफ से। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एसओपी, जो गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई है उसका ध्यान रखते हुए इस तरह से वैन जो है वो बनाए जा रहे हैं। और तमाम तरह का जो प्रचार प्रसार है, चूँकि ये चुनाव पूरे तौर पे कह सकते हैं तो डिजिटल युग में होना है, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में जो लोग हैं उनके बीच जो है अपनी बातों को पहुंचाने का सबसे अच्छा जो जरिया है, जो साधन है वो इस तरह का प्रचार गाड़ी हुआ करती है। और यही वजह है कि जेडीयू ने अभी से अपने मंसूबे को अंजाम देना शुरू कर दिया है। और ये तैयारी जो है वो कितनी रंग लाएगी इस चुनाव में, ये देखना यहाँ बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू ऑफिस में नया सभागार बनकर तैयार है, जिसका नाम कर्पूरी सभागार रखा गया है। दफ्तर में नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ बड़े बड़े चुनावी होर्डिंग भी लगाए गए हैं। ऑफिस का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू का नया कार्यालय बिल्कुल बन करके तैयार हुआ है और उसकी एक बड़ी तस्वीर जो है, सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए जदयू का जो नया कार्यालय है वो बिल्कुल तैयार है। और इस सभागार का जो नाम है वो कर्पूरी सभागार रखा गया है। और आपको बता दूं कि चारों तरफ से जो सुंदरता का ख्याल रखा ही गया है और इसमें बड़े बड़े जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे हमें आप पर गर्व है, 2020 और फिर से नीतीश, यहाँ पे एक बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगाया गया है। अगर इधर कहें तो 2020 निश्चय नीतीश और निश्चित विकास। तो ये बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो यहाँ पे जदयू कार्यालय में लगाए गए हैं। और एक ढंग से कहें तो चुनाव की जो है वो पूरी तैयारी, जो जदयू का जो कार्यालय है वो पूरी तरह से नया लुक दिया गया है, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। देखिए, चुनाव में तो निश्चित रूप से ना हर लोग अपने नेता के प्रति एक चुनाव जो होता है राजनीतिक दल के लिए एक पर्व का समान है और पुनः अपने नेता को स्थापित करने में सब में उमंग रहता है। तो नए नए स्लोगन, नए नए नारे सब लोग गढ़ता है और प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करें और जो नेता ने काम किया है उससे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके पुनः स्थापित हों। तो जो नया कार्यालय हम लोग देख रहे हैं कर्पूरी, वो नाम आप लोगों ने दिया है, सभागार के प्रतीक थे और उन्होंने पूरी राजनीतिक में एक नई शुचिता का प्रयास किया था। तो निश्चित रूप से कर्पूरी जी एक सर्वमान्य जिसको बोलते हैं नेता थे प्रदेश के, तो उनके नाम पे किया गया। तो ये सभागार जो है वो, चूँकि इसका जो उद्घाटन है वो भी कल होना था, लेकिन प्रणब मुखर्जी साहब के निधन के बाद इसे फिलहाल रोक दिया गया है। 6 तारीख के बाद इसका उद्घाटन होगा और यहाँ से 2020 की रणनीतियाँ बनेंगी। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इधर जेडीयू ने आज एक बार फिर आरजेडी को जोरदार झटका दिया। आरजेडी के तेघड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार को जेडीयू में शामिल करा लिया गया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने वीरेंद्र कुमार को शामिल करते हुए लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला और अब तक आरजेडी के 7 विधायकों को जेडीयू ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया है।
जिला के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार जी ने जेडीयू की जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड परिवार में हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और ये आज से इस परिवार के सदस्य हो गए। हम नीतीश जी के साथ रहे और नीतीश जी का साथ दिया और आज तक साथ दे रहे हैं। ये सीट का ये शेयरिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमको लड़ने का मन था, दोनों कंबाइंड पार्टी थी और वो सीट गया राजद को, इसलिए हमको राजद से लड़ना पड़ा। लेकिन हम शुरू से अंत तक आज तक नीतीश जी के साथ हैं। आरजेडी ने चुनाव में युवा चेहरों पर दांव खेलने का फैसला किया है। पार्टी के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के नेता युवा हैं, लिहाजा युवाओं को तरजीह मिलेगी और साथ ही सत्ता मिलने पर युवाओं के लिए काम भी होगा। हालांकि सत्ता पक्ष इसे ख्याली पुलाव बता रहा है। उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, तो बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है और पार्टी में सिर्फ चेहरा बदल सकता है, चरित्र नहीं। बिहार में 57% युवा हैं और बिहार के चुनाव में युवाओं की एक अहम भूमिका होगी और युवाओं को जिस तरह से ठगा है इस सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने, युवा पूरी तरह से बेरोजगार हैं, तो युवा ये देख रहा है कि तेजस्वी यादव जी युवा हैं, इनके पास विजन है। देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया है बिहार के लिए, तो मैं समझता हूँ जो कोई कंपटीटर है ही नहीं हम लोगों का। हम लोगों को तो इतना काम किया है जो एनडीए भारी मतों से जीतने का काम करेगी, मतलब समझिए इस बार रिकॉर्ड बनाएगी हर क्षेत्र में। पुरानी बोतल में नई शराब डालने का कोई मतलब नहीं है। लेवल वही है, राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद की पार्टी, परिवार का मुखिया वही होगा जो उस परिवार का होगा और लीडरशिप नीचे की बात कर रहे हैं। पहले शुरुआत तो अपने घर से होनी चाहिए थी ना, तो ये केवल दिखावा करने के लिए। अब 243 सीट पे उनके परिवार के लोग होते तो हो सकता है 243 सीट पे उनके वही परिवार के लोग रहते। चुनावी तैयारियों को लेकर संभावित उम्मीदवार तैयारी में जुटे हैं। उम्मीदवारी के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में बीजेपी दफ्तर पहुंच रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 15 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से महज 4 की जीत हुई थी। इसके बावजूद पार्टी नेताओं का दावा है कि अपने इलाके में काम करने वाली और जीतने लायक महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। 25 वर्षों से 98 से मैं पार्टी में हूं और प्रमुख विभिन्न पदों पर रह के पार्टी की मजबूती के लिए और संगठन की मजबूती के लिए मैंने काम किया है और नारी सशक्तिकरण के दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और सशक्त नारी होगी तभी सशक्त देश होगा, तभी सशक्त राष्ट्र होगा। मैं SC/ST से आती हूँ और मेरे यहाँ बथना विधानसभा हुआ जो वहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। वो उन क्षेत्र का बहुत डेवलपमेंट नहीं है और मैं चाहती हूँ कि उस समाज को मैं आगे बढ़ाऊँ, SC/ST, क्योंकि वो रिजर्व क्षेत्र में आता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी को बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहती हूँ हमारे समाज को मैं आगे बढ़ाऊँ, मजबूत करूँ। हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमेशा महिलाओं को महत्व देती रही है और महिलाओं को अधिक संख्या में टिकट देती रही है और इस बार हमारी महिलाओं का सीट बढ़ने वाला है और हम लोगों को अधिक से अधिक महिलाओं को महत्व दिया जाएगा। पिछली बार भी पार्टी ने महिलाओं की सहभागिता अच्छी दी थी हम लोग के यहाँ से और हमारा 50% का आरक्षण पंचायती राज्यों में भी है और अभी जो हमारा संगठन का विस्तार हुआ है उसमें भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी महिलाओं की सहभागिता जो 33% के अंतर्गत होती है उसका उन्होंने दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व इस बार भी जो महिलाएं जहां से प्रयासरत है या कार्य देख रही हैं, कार्य कर रही हैं, उनकी जरूर सहभागिता होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। राजधानी पटना के BMP-1 कैंप में 2 कांस्टेबल के बीच खूनी खेल से सनसनी फैल गई। ऑन ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल ने अपने साथी महिला जवान पर पहले गोलियां दागी और फिर खुद भी सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस वारदात से हड़कंप मच गया। पटना पुलिस इस केस की तफ्तीश में जुटी है और FSL टीम की मदद भी ली जा रही है। पटना BMP-1 कैंप में खूनी खेल, कांस्टेबल ने महिला जवान को मारी गोली, खुद को भी गोली मारकर की खुदकुशी। पटना एयरपोर्ट के पास बिहार सैन्य पुलिस यानी BMP-1 कैंप मंगलवार की सुबह अचानक
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कोई कुछ समझ पाता तब तक दो जवानों की मौत हो चुकी थी। इतना पता चल पाया है कि पुलिस कांस्टेबल ने अपने इंसास राइफल से ही अपनी महिला कर्मी जो सहकर्मी बताई जा रही है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल घटना के मूल कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की छानबीन की बात कह रही है, लेकिन इस घटना से पुलिस प्रशासन के साथ ही जो दूसरे लोग हैं वो भी स्तब्ध हैं। ड्यूटी पर तैनात अमर सुब्बा नाम के कांस्टेबल ने अपनी महिला साथी जवान वर्षा पुतुंग को अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी और खुद को भी सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोनों मृत जवान दार्जिलिंग के रहने वाले थे। घटना स्थल से पुलिस ने 5 खोखा बरामद किया है। दावा किया जा रहा है कि सभी गोलियां अमर की सर्विस रिवॉल्वर से ही चली है। इंक्वेस्ट हो रहा है, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। कुल 5 गोलियां चली हैं। एक ही राइफल से गोली चली है जो कि अमर की है। कारण क्या? वो कारण विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग और लोगों का ये बयान लेंगे कि ये तो इस प्रांगण के अंदर का मामला है, तो ये यहाँ के लोग ज़रूर जानते होंगे इनके बीच का कैसा संबंध रहा था। दुश्मनी अगर थी तो किस बात की थी, या दोस्ती अगर थी तो कैसी। पुलिस जांच में एफएसएल टीम की भी मदद ली जा रही है। दोनों ने खुद को क्यों गोली मारी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों शव एक ही कमरे में पड़ा मिला, जिसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन एक ही कमरे में दोनों जवानों ने खुदकुशी कैसे की? ड्यूटी के दौरान जान लेने की कौन सी मजबूरी थी? गोली मारे जाने की वजह का अब तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। सरेशाम कंकड़बाग इलाके में एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 9.5 लाख रुपए लूट लिए गए। लूटपाट के बाद अपराधी आराम से वहां से चलते भी बने। वारदात के बाद मौके पर सिटी एसपी समेत कई थानों की टीम भी पहुंची, हालांकि अब तक कोई सुराग उनको नहीं मिल पाया है। घटनास्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना काल में पटना पुलिस को अगर किसी ने परेशान किया है तो वह है चोरी, लूट और डकैती की घटना। इस वक्त कंकड़बाग में लूट की एक बड़ी घटना हुई है। एसबीआई ब्रांच है, आप देख सकते हैं ठीक हमारे सामने, और यहीं पर पेट्रोल पंप कर्मी से अपराधियों ने 9,60,000 यानी 9.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। और जो घटना स्थल है वो इसी एसबीआई का कैंपस बताया जा रहा है। ये जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के आगे जो अपराध कर्मी हैं उन्होंने नकाबपोश अपराध कर्मियों ने गन पॉइंट पे कवर किया, और उसके बाद जो पेट्रोल पंप कर्मी है जिसकी संख्या 2 बताई जा रही है उसको लूट कर वो ले गए। फिलहाल आप देख सकते हैं ये घटना स्थल है। ठीक इस घटना के बाद मौके पर सिटी एसपी ईस्ट समेत कई थानों की टीम पहुंच गई है, और फिलहाल आप तस्वीरें में हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर पुलिस टीम जो है वो कैंप कर रही है। तमाम जो पुलिस ऑफिसर हैं वो यहाँ पहुँचे घटना के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अधिकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस घटना के बारे में बताना नहीं चाह रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस की गाड़ी जो है वो खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पटना का ओल्ड बाईपास है, और यहाँ पर हर समय गाड़ियों की जो आवाजाही है वो लगी रहती है। हर क्षण गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हर वक्त यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है। इसके बावजूद पेट्रोलिंग की सख्ती की व्यवस्था भी यहाँ पर रहती है, लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बावजूद किसी को लूट लेना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल घटना के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हालांकि घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है, और जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने तरीके से पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है न्यूज़ 18 को। उन्होंने बताया है कि घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है, और पुलिस अपने तरीके से पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आगमकुआं थाना क्षेत्र, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में NH-30 पर ही पेट्रोल पंप कर्मी से 6.5 लाख रुपए लूट लिए गए थे और उन्हें गोली मार दी गई थी। आज की घटना पर में भी अपराधियों ने पिस्टल को यूज़ किया है। हालांकि गनीमत ये रही कि अपराधियों द्वारा किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं की गई, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि कोरोना काल में अपराधियों के लूट के आगे पटना पुलिस विवश क्यों है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के दीघा में लग्जरी गाड़ी से शराब बरामद की गई है। गाड़ी पर भारत सरकार का बोर्ड लगा है। जिस गाड़ी से शराब मिली है उससे पहले भी शराब बरामद हो चुकी है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और छानबीन शुरू कर दी है।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।